हेलो क्लास 10th। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको एकांकी संचय की एकांकी दीपदान पढ़ा रही हूँ। हमारा यह पाठ जारी है। अभी तक मैंने आपको इसके 3 वीडियो बनाकर भेज दिए हैं। अब मैं आगे इस पाठ को पढ़ा रही हूँ। जितना अभी पढ़ाया है वो दोहरा देती हूँ। बनवीर के पास कुंवर उदय सिंह का राज है। मतलब जो कुंवर उदय सिंह का जो राज्य है वो अभी महाराजा बनवीर की देखरेख में है। यह कार्य उनके पिताजी ने बनवीर को सौंपा था, क्योंकि कुंवर की आयु 14 वर्ष है और वह अभी राज्य संभालने की स्थिति में नहीं है। बनवीर एक क्रूर शासक है और उसके मन में लालच आ गया है राज्य को लेकर। चित्तौड़ को लेकर उसके मन में लालच आ गया है। वो नहीं चाहता कि कुंवर उदय सिंह अब इस राज्य को आगे संभाले। पन्ना जो है वो कुंवर की सुरक्षिका है। आयोजन करता है दीपदान का, इसलिए आयोजन करता है कि वो षड्यंत्र रचता है कुंवर के खिलाफ। वो कुंवर को मारना चाहता है। रावल स्वरूप सिंह की लड़की जो है सोना, वो कुंवर की दोस्त है, इसलिए वो कुंवर को नहीं जाने देना चाहती। कुंवर बहुत जिद करते हैं और उठ कर सो जाते हैं। अब सोना आती है कुंवर को बुलाने के लिए, तो सोना के साथ पन्ना की बहुत बहस होती है। सोना कहती है कि कुंवर के बारे में पूछता है। पन्ना कहती है कुंवर को मैंने नाच देखने नहीं जाने दिया, तो वे उठकर सो गए हैं। और चंदन से पूछती है क्या तुम भी नाच देखते हो? तो चंदन कहता है मुझे नाच, बड़े होकर मैं भी ऐसे ही उछल कूद करूँगा और लोगों पर, जो लोग मेरे ऊपर धावा करेंगे, मैं उनसे युद्ध करूँगा। फिर वो पूछता है माँ सो गए हैं? कुंवर जी रूठ गए हैं। चंदन कहता है क्यों? भोजन करने में उन्होंने भोजन कर लिया। वो कहता है अभी तो हमें भोजन करना था कुंवर के साथ, क्या माँ उन्होंने भोजन कर लिया है? प्रयास करती है कि कुंवर नाराज़ हो गए हैं, अब तुम्हारे उठाने से नहीं उठेंगे, तुम भोजन कर लो, मैं उन्हें बाद में मनाकर भोजन करा दूंगी। चंदन कहता है मुझे अकेले भोजन करना। कहती है मेरे लाल भोजन कर लो, सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। सज्जा जो है रसोई में काम करने वाली, रसोई में खाना बनाने वाली, कहती है तुम्हारे लिए उसने अच्छा भोजन बनाया है। मैं अभी आती हूँ, तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। कहती है जो तुम्हारी माला टूट गई थी मैं उसे ठीक कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर में आती हूँ, तुम जाकर भोजन कर लो, ये भी ठीक कर देना। सोना ने उसे पकड़कर खींच लिया था। शिकायत करता है कि सोना ने उसे पकड़कर खींच लिया था। पन्ना कहती है अच्छा चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का वहाँ तो किसी को नहीं देखते, तो कहता है देखता हूँ माँ। पहाड़ी खरगोश को, हंसती है पहाड़ी खरगोश को, वाह रे मेरे चंदन। कहता है धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं। मतलब वहाँ शामली का प्रवेश होता है। शामली जो है महल में काम करने वाली एक परिचारिका है, एक दासी है। शामली चीख कर पुकारती हुई धाय माँ, धाय माँ। क्या हुआ उससे पूछती है, क्यों कुंवर जी को क्या हुआ? शामली कहती है उनका जीवन संकट में है। पन्ना कहती है कहाँ, कैसे, तुम यह क्या कह रही हो? पन्ना उससे पूछती है। पन्ना वहाँ झाँकती है। शामली बिलखते हुए हाय सर्वनाश हो रहा है, क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साकिका, मतलब चित्तौड़ जो अपनी एक अच्छाई लेकर अपना एक नाम भाग गया। इतना कहकर चुप हो जाती है। पन्ना फिर प्रवेश करती है, कुंवर को देख के आती है तो थोड़ी उसको तसल्ली होती है। कहती है सो रहा है मेरा कुंवर, सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर ही सो गए क्योंकि नाराज़ थे। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है। सोते सोते जो है तलवार उनके हाथों से खिसक गई है। वे शांति से सो रहे हैं। मेरे कुंवर को, इसका आभास पन्ना को पहले से था कि ऐसा कुछ होगा। बताती है उसको कि महाराणा विक्रमादित्य जी जो हैं उनकी हत्या हो गई है। अब पन्ना झोंक दी। पन्ना को बताती है। अब पन्ना कहती है चीख कर हाय महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी। और इतना कहते हुए सिसकने लगती है, रोने लगती है। राजमहल गया, सारे नगरवासी वहाँ बिजी हो गए और वह राजमहल में चला गया। अंतःपुर में वह आता ही जाता था, उसे किसी ने रोका नहीं, इसलिए उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या। किसी अवसर के ये महल में नाच रंग का आयोजन हो रहा है, तो मेरे मन में एक शंका, एक संदेह हुआ था कि बनवीर ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए मैंने कुंवर को वहाँ जाने से रोक दिया था। सैनिकों की मदद लेकर कोई ना कोई कांड कर देता। अगले पेज पर देखेंगे। शामली कहती है इसीलिए मैं दौड़कर आई हूँ दायमा। लोगों ने बनवीर को कहते सुना है, कुछ लोगों ने बनवीर को यह भी कहते सुना है कि वह कुंवर विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकता। कहती है जो विलासी राजा होते हैं वो कभी निष्कंटक राज्य नहीं कर सकते।
उनके मार्ग में कोई ना कोई बाधा अवश्य ही आएगी, क्योंकि वह एक अत्याचारी है, उसके मन में लालच है। आगे सामने कहती है, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। कहती है, जिस तलवार से उसने विक्रमादित्य को मारा है उस तलवार पर खून लगा है और वो वैसी ही तलवार लेकर अपने महल में गया है। पन्ना कहती है, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक क्या उसे चुपचाप देखते ही रहे? शामली कहती है, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है। कहती है, सैनिकों को उसने पहले ही अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। कहती है, महाराणा विक्रमादित्य के राज्य में भी ऐसे लोग नहीं थे, मतलब उनका राज्य भी ऐसा था कि प्रजा उनसे खुश नहीं थी और उनसे प्रेम भी नहीं करती थी। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता, और अब जो उनके पहलवान हैं विक्रमादित्य के, उनकी सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे, जितने भी सामंत थे, जितने भी वजीर वगैरह थे, वो सभी उनसे असंतुष्ट थे। पन्ना कहती है, अब क्या होगा? शामली कहती है, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने के लिए आएगा। अब उसका यही आगे प्लान है कि वो कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है, आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है, मतलब पूरे राज्य पर अधिकार कर लेना चाहता है। किसी तरह से हो कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए दाई माँ। पन्ना कहती है, कुंवर जी की रक्षा सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है, दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ जो है सहन नहीं कर सकेगा। कहती है, अब एक कुंवर उदय सिंह ही मात्र एकमात्र अधिकारी हैं चित्तौड़ राज्य के, और दासी पुत्र बनवीर को यह राज्य स्वीकार नहीं करेगा। शामली कहती है, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? उससे पूछती है कि पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना कहती है, मैं इस अंधेरी रात में ही उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। अपने मन में सोचती है कि मैं उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली कहती है, और तुम्हारा पुत्र जो है वो चंदन, वो कहाँ रहेगा? पन्ना कहती है, जहाँ भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। कहती है, जो मेरे महाराणा का नमक मैंने खाया है आज तक, वो मेरे रक्त से यानी कि मेरे पुत्र से भी महान है। मैं चंदन के बारे में इतना नहीं सोचूंगी, पहले मुझे कुंवर जी के प्राण बचाने हैं। नमक से रक्त बनता है, जब मैंने उनका नमक खाया तभी मेरे शरीर में यह रक्त चल रहा है, रक्त से नमक नहीं। कहती है, खून से नमक नहीं बनता, नमक से रक्त बनता है। अपने पुत्र चंदन से उसका यहाँ पर आशय है। शामली कहती है, धन्य हो दाई माँ, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। लेकिन उसको ये बताती है कि इतनी अंधेरी रात में तुम्हारा भागना सफल नहीं हो पाएगा। पन्ना कहती है, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? कहती है, इतनी अंधेरी रात में ना तो मुझे कोई जानेगा ना कोई पहचानेगा। शामली कहती है, तुम महलों से निकल भी ना सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरने को आ रहे थे, एक ओर से तो तुम्हारा महल अभी तक घिर भी चुका होगा। पन्ना कहती है, हो भगवान एकलिंग, अब क्या होगा? अब उसके दिमाग में आता है कि अब क्या होगा। शामली कहती है, जैसे भी हो कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना कहती है, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? पूछती है उससे, क्या मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती? शामली कहती है, सैनिक तो उसके हैं दाई माँ, यानी कि बनवीर के अंडर में है। पन्ना कहती है, और सामंत कहाँ गए? शामली कहती है, उनमें अभी इतना साहस नहीं है कि वो बनवीर से विरोध करें, बनवीर से पंगा लें। पन्ना कहती है, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी। अब लास्ट में यही सोचती है कि तब मैं खुद ही तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी, मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। बनवीर के लिए कहती है, उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा। कुंवर की जान बचाने के लिए मैं अपने प्राण जोखिम में डाल दूंगी। कहती है, जिससे वह जीवन में पार भी ना कर सकेगा। बनवीर के लिए कहती है, शामली कहती है, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं दाई माँ, युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी ना बचेंगे। कहती है, ऐसा मत सोचो, युद्ध में तो तुम मारी जाओगी क्योंकि उसके साथ बहुत सारे सैनिक हैं और कुंवर की रक्षा भी नहीं होगी। पन्ना कहती है, तो फिर क्या करूँ शामली? घुटने टेक कर कुंवर की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। कहती है, आखिर में मैं घुटने टेक कर कुंवर के लिए प्राणदान मांगूंगी बनवीर से, वो भी तो मनुष्य है, आखिर दया करेगा। शामली कहती है, राजा को हत्या करने के बाद दासीपुत्र मनुष्य है, उसने विक्रमादित्य को मार दिया, क्या तुम्हें लगता है कि वो मनुष्य है? पन्ना से कहती है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। बनवीर के लिए कहती है कि वह एक जंगली पशु से भी गया बीता है, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? पन्ना कहती है। शामली कहती है, इसका उपाय मैं क्या बताऊं दाई माँ, मैं तो महल की एक परिचारिका हूँ, सेविका हूँ, मैं क्या कहूँ? पर इतना कहे जाती हूँ कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। कहती है, सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, वह कुछ भी कर सकता है। तो आज इतना ही रखेंगे। थैंक यू।